जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में मैं पेश खिदमत है। प्रोग्राम का आखिरी सेशन इस वक्त हमारा जारी है। राना साहब, जैसे कारी साहब ने बात की है, जो पहले बात हो रही थी, उन्होंने तफसीली गुफ्तगू हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि भाई जो इस मसले को है इसे कैसा हल किया जाए? क्या आपके पास सलूशन है? पहले भी आपने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। अभी देखें कि कम्युनिटी के अंदर बड़ी बेचैनी फैली हुई है, और जैसे आज कारी साहब ने दलाइल के साथ और सबूत के साथ बात की है कि भाई जो डॉक्टर सलीमुर रहमान नदवी साहब हैं, जो टोक्यो में बैठ कर जो फैसले मुसलत करते हैं, जिसके मुताबिक माजी की बातों को छोड़कर जो हालिया जो है ईद उल फितर है, उसमें कारी साहब के मुताबिक एक रमज़ान जो है वो कम रखा गया इधर में, और जो अभी ईद उल अज़हा है वो भी एक दिन पहले उन्होंने अदा कर दी है। तो अच्छा, वैसे ना जी, ये आपकी बात तो ठीक है जी। ये जो बात इनने की है, लेकिन एक चीज मेरे भी ज़हन में बड़ी और दोस्त भी करते हैं कि भी इस बार तो ईद उल ज़ुहा थी जी, कुर्बानी हुई सऊदीया में, सही है, तो कुर्बानी के साथ ईद शुरू हो गई जी। तो कारी साहब ने कुर्बानी, उनकी भी ईद कुर्बानी की भी नहीं मांगी, आगे जाके एक दिन कर ली जी। मतलब ये लोगों ने, कारी साहब बड़ा मसला है कि वो कुर्बानी की ईद में तो कोई चक्कर नहीं है ना, ये तो कुर्बानी की ईद होनी है, चांद का भी नहीं चक्कर। उनका चांद का तो उनका तय हो चुका हुआ है ना, उसके मुताबिक आज ही शुरू होता है ना, आज का महीना शुरू होता है, और उसके वो दिन जितने हैं वो पूरे होने के बाद कुर्बानी होती है, और अगले दिन ईद मनाते हैं। बल्कि कुर्बानी दे रहे होते हैं, सब मुबारक देनी शुरू कर देते हैं, हाजी साहब मैंने भी 2 हज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो सारे सबकी एक ही होनी चाहिए ईद। इसमें भी आपने उस बकरीद को भी नहीं माना। और फिर एक बात जो इनने पहले भी आपसे की है ना, वो मैं भी करना चाहता हूँ कि देखें, इंतशार तो है ना इधर, और इंतशार का आगाज भी उसी वक्त हुआ था जब यहाँ रुइते हलाल कमेटी आपने बनाई। उससे पहले भी रुइते हलाल कमेटी थी मौलाना सलीमुल नदवी साहब की, लेकिन आप भी वहीं पढ़ते थे, उनके मुताबिक आप भी वहां जाते थे प्रोग्रामों में, शाह हुसैन साहब भी जाते थे जब वो चांद का ऐलान होना होता था। असल वजह क्या हुई कि आप उनके खिलाफ खड़े हो गए और रुइते हलाल कमेटी बना ली। जब आप उधर ही थे तो उधर क्यों नहीं मनवाया उन्हें? उधर ही सारे काम चांद दिखाने थे, बजाय कि कमेटी का ऐलान करने के बाद आप जो है वो अलहदा से बैठ के चांद दिखाने लगे हैं। अगर आपको पहले इल्म था तो आप वहां बैठे हुए उनके साथ क्यों नहीं चांद दिखाया? अच्छा राना साहब ने सवाल उठाया, क्योंकि अगर आपसे इख्लाफात थे तो आप उस कमेटी के रुकन थे, तो आपने उसी वक्त करते क्यों नहीं उठाया? कमेटी बनाने के बाद वो हक बताना होता है, हक की बात तो उनके साथ बैठे बताते। देखें, मोहतरम राणा साहब ने बहुत अच्छे सवालात किए हैं, और कम्युनिटी के अंदर ये सारी बातें जो है चल रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने कहा थी कि वो सऊदीया में हज हो गया और कुर्बानी की ईद हो गई, तो अगले दिन ऐसा होना चाहिए था। तो अगर कारी अलीसन की तरफ आप जो है ना वो कर रहे हैं, तो सिर्फ कारी अलीसन यानी हमने तजवीज़ुल कुरान इदारे ने ही जुमे के दिन ईद नहीं की, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान में किया, लेकिन यहाँ जापान में सवाल उठता है। अच्छा, जापान के अंदर सवाल उठता है, तो जापान के अंदर भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपका मसला है कि भी आपने एक दिन ये उनका नहीं माना, तो हम तो उनके ऐलान को मानते नहीं, क्यों कि वो चांद ही नहीं देखते। यहाँ का इन द वर्ल्ड सऊदीया का मतलब देखे, वो नहीं देखते तो 20 साल नहीं देखते थे, आप उसको क्यों ईद करते थे? एक सेकंड। अच्छा, जो आपने कहा जी कि इतना अरसा हो गया 30 साल से, आप भी करते थे, देखते तो वो नहीं थे, आपको भी पता था, फिर आप भी करते थे। बड़ी तो 20 साल से उस कमेटी के मेंबर थे। देखिए जी, नहीं कमेटी के मेंबर होना ना होना, हम मेंबर नहीं, फैसले करते थे, आप आते थे दुआ मांग के अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मसला ये है कि हमने जब वहां जाना शुरू किया, उनको देखा, हमने उसी वक्त उनके साथ तौ की कि जी आपका तरीका गलत है। तो जहां तक आपने कहा कि फर्दन किसी के साथ आपने कांटेक्ट नहीं किया, वहां बैठ के बात करनी चाहिए, तो वो तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद उल फितर में भी हम जो है ना वो क्या कहते हैं, उनकी तरफ से कॉल आई थी, तो हमारे डॉक्टर शाह हुसैन साहब वहां शिरकत के लिए गए, और आपको पता होगा नहीं, देखिए हमारे तरफ से एक बंदा चला गया तो कोई मसला नहीं, दीन का मामला आप भी जाए, मुझे भी साथ लेके चलिए। ठीक है, अगला आना ना चांद पे, आप जैसे साहिब मैं भी चलूंगा साथ। बात ये आने जाने की तो बात की बात है, पहले ये क्लियर कर लें कि हमने उनको कहा भी है या नहीं, उनको जो है ना इस तरफ रुझान जो है दिलाया नहीं। हर बंदा जानता है कि डॉक्टर शाह हुसैन साहब ने, और आप भी जानते हैं कि बांदो मस्जिद में, अल मुस्तफा मस्जिद में जो ऐलानात हुए, तो वहां पे भी जाके खड़े होकर बात की गई। तो मौलाना सलीम रहमान साहब के सामने कोई बंदा खड़ा होकर बात करता है तो वो उनके सर पे जो ही नहीं रहती, उसको अनसुनी कर देते हैं। क्यों? वहां वीडियो नहीं चल रही होती? वहां वीडियोस जो है हमारे पास, ये सारे का सारा सिलसिला है, और उनके साथ सवालात किए तो वो जवाब नहीं देते। अभी पिछले सालों को तो छोड़ो,
ये सारे के सारे हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिन जिन बंदों से डॉक्टर शाह हुसैन साहब ने राब्ते किए हैं कि भी चांद के मतलब ये है। उसमें जो है ना सबसे ये जो है मौलाना अब्दुल मजीद सदीकी साहब हैं, अकील सदीकी साहब हैं और जो दीगर अहबाब हैं उनसे सबसे बात हुई है। बल्कि असद हुसैन साहब ने तो याशियों मस्जिद में ये कह दिया था कि शाह साहब ये इंतशार आप अपना ऐलान करें, हम अपना करते हैं। मौलाना अब्दुल सदीकी साहब ने भी ये अल्फाज बोले हैं कि ये यहाँ से इंतशार छोड़ें, आप अपना ऐलान करें, हम अपना करते हैं। अरे भाई ये हम अपना करते हैं आप अपना करें तो ऐसे मसले मसाइल जो है वो सुधरते नहीं है। आप अगर बड़े हैं इस मंच पर बैठे हैं तो आपका हक बनता है कि जो बंदा आपकी महफिल में खड़ा हुआ क्या सवाल कर रहा है उसका सवाल सुने, उसका जवाब दे। कारी साहब ये जो जी तो ये जो इस्लाहात है आपका कमेटी के दरमियान ये कब से शुरू है और ये कितना सा आपको हो गया कि ये आप जो आपकी जो अपनी रोज़ा दाल कमेटी है उसके मुताबिक आप जो है रमजान के रोजे रखते हैं और ईद अदा करते हैं? तो हमें तकरीबन जो है 2009 में ये हमने जो पहले मैंने अर्ज की है इदारा तजवीज़ुल कुरान जो है अमले वजूद में आया है। जब से इदारा हमने ये बनाया है उसी वक्त से हमने ये आहिस्ता आहिस्ता जो चांद के ऊपर भी जो स्टडी शुरू कर दी है। चांद पे कितनी ईदें हो गई हैं आपकी या कितने साल हो गए हैं जो अलहदा करा रहे हैं? हाँ जो सारी की सारी जो करा रहे हैं हमें 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल से ईद अलहदा हो रही है। 4 साल से आपकी आप ये 8 ईदें जी 4 साल से हम अलहदा ईद 8 ईदें अलहदा करवा रहे हैं। और इस दौरान और मस्जिद जापान की आपको फॉलो करना शुरू किया? नहीं वो तो अभी तक वो यही कह रहे हैं कि मौलाना सलीम रहमान साहब के साथ अक्सरियत है, उनको हकीकत नहीं ना पता, अक्सरियत के पीछे भाग रहे हैं। हकीकत जो है वो तो ये है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है चांद देखो और रोजा रखो, चांद देखो ये दिन करो। अगर तुम पर 29 को बादल हो या किसी वजह से नजर ना आए तो 30 दिन की गिनती पूरी करो। अब मसला ये है कि अगर हम 30 साल पीछे जाते हैं, मुझे पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये सवाल किए गए हैं कि जी 30 साल पहले आप कहाँ थे। मसला ये है 30 साल पहले जो सिचुएशन थी वो अब नहीं। 30 साल पहले 100 कितनी मसाजिद नहीं थी। 30 साल पहले जैसे इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के ऊपर इतने मेंबरान दिए हैं वो नहीं थे, वो मसाइल भी नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद भी ज्यादा है। अच्छा चले तो ये भी इसलिए मसाइल ईद नहीं भी करते जी जी तो जो दूसरे इमाम है मस्जिदों वाले जी जी किसी भी हम इसमें नहीं मसलक में नहीं पढ़ते कि अहले हदीस है या अहले सुन्नत है या अहले। मैं ये बात करता हूँ कि जो दूसरे इमाम है मस्जिदों वाले हैं, दूसरी मसलकों वाले हैं, वो उनमें से कितने लोग आपकी रुजते हलाल कमेटी के मेंबर हैं? मैं देखें जहाँ तक मेंबर की बात है, जैसे इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है कि सारे मसाजिद के जो अहबाब हैं उलमाए कराम या कमेटी या जितने मुसलमान हमारे मेंबर हैं या मस्जिद में वो नाम तो ऐसे लिखने को तो हम भी लिख सकते हैं, भी किए हुए हैं सामने। नहीं ऐसे लिखने हो तो हम भी लिख सकते हैं। मकसद ये कहने का है इस वक्त इंतशार ये फैल रहा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट आपको 3 पेपर पे अभी दी हुई है कि इतने मसाजिद के नाम भी लिखे हुए हैं। मेरा कहने का आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि इतने मसाजिद हैं को कोई भी इमाम आपके पीछे तो 4 साल हो गए हैं आपको नमाज पढ़ते। उनको कायल करें जो करीब हैं, आप उनको तो कायल करें ना अपना मसला। अगर आप सच बोल रहे हैं, कोई ये सियासत तो नहीं कि वोट लेने हैं, ये तो दीन का मसला है। तो आप वो लोग जो दूसरे मस्जिदों वाले हैं यहाँ 10 मस्जिदों के करीब तो इबाराकी में मस्जिदें हैं, उनके जैसे सादी साहब का आपने जिक्र किया कि उनके खिलाफ भी वो बयान दिया। चले अगर वो भी थोड़ा सा आपसे आप मांगी है उनकी या आपके मसले को समझ रहे हैं तो आपको उनसे बैठा के हकीकत हाल उन पे वाज़ेह करें और उनको कायल करें। आपके कमेटी में भी तो कोई आदमी होना चाहिए ना। देखें ये भी तो वजह है ना कि अकेली कमेटी है। मैंने आपको ये पहले भी अर्ज कर दी है राणा साहब कि कमेटी के अंदर देखो ना, मौलाना से जब बात होती है तो वो कहते हैं कम्युनिटी के बंदों को साथ मिलाएं। जब कम्युनिटी के बंदों को बात होती है तो वो कहते हैं आप मौलाना अहबाब जो हैं वो यकजा हो जाएं, हम आपके पीछे हैं। ये बात इसी महीने यानी पिछले महीने सितंबर की 3 तारीख गालिबन थी, यूकी बिलाल मस्जिद में हम बैठे थे, ये बातें हो चुकी हैं। अच्छा देखो कहते हैं पता नहीं किसी ने बात की थी कि बात हुई तो कारी साहब ने जाके तो खबर लगा दी, हमारी जो बात तय हुई है उसके मुताबिक उन्होंने वादा नहीं पूरा। अब ये मसला दिया ना, अगर आपके पास ये चल के मसला आया है तो इंशाल्लाह या तो कैमरे के सामने बात कर लेते हैं, उन उलमाए कराम को सामने बिठाएं, ठीक है। नहीं है तो कैमरे के बरअक्स मिसाल की तरह उनको बिठाएं तो सही ना, बैठ के मुझे बुलाएं और यही सवाल जो है उन सब के सामने मुझे करें, मैं जवाब दे हूं इंशाल्लाह, मैं को भागा थोड़ा हूं। तो वहां पे पता चलेगा भी मौलाना अहबाब जो दूसरे मुसल्ले के इमाम जो अहबाब है वो क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं। बातें हुई हैं, बातों के ऊपर जो है देखें कि बरकरार रहना, अपने आप को जो है वो रखना,
ये हर बंदे की बस की बात नहीं। और हक और सच की आवाज जो है हर जुबान से नहीं निकलती, कारी साहब यहाँ हर जुबान से नहीं निकलती। और कोई कोई बंदे हैं कुर्बानी जो कुर्बान होते हैं, वो दीन के ऊपर कुर्बान जो होने वाले बंदे हैं, वो उन्हीं के नाम आज जिंदा हैं। वरना जो है बड़े बड़े आपने हम दावा करके चले गए हैं ना। तो इसलिए हदीस को जिंदा रखना हम तमाम मुसलमानों का अव्वलीन फर्ज है। इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। ये नहीं कि अक्सरियत उधर है तो एक बंदा है तो उसकी बात ना सुनी जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बात आपको सुननी होगी। आप इस मनसब के अगर बैठे हैं तो ना, जिम्मेदारी अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस सीट के ऊपर आप नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने ये सारी के सारी पहले ऑपरेशन किया, उनसे डिस्कस की, बातचीत की, तब जाकर हमने आवाज उठाई। हम मलेशिया गए और पता ये चलता है कि मौलाना सलीम रहमान साहब गलत ऐलान करते हैं। उसके बाद हम वहां से सारी सिचुएशन जो है मालूमात लेकर भी आए हैं, स्टडी भी करके आए हैं, तब भी उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश की है तो वो इस चक्कर में आ ही नहीं रहे। सामने बैठना भी पसंद नहीं कर रहे, सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे, यहां तक कि उनके मुंह से जो लिखने हुए अल्फाज हैं उसको भी साबित कर रहे हैं। तो वो ऐसी कमेटी, खाली कमेटी जो अक्सरियत करनी, अब अक्सरियत के अंदर ये बात जो है ओपन हो चुकी है कि मौलाना सलीम रहमान साहब गलत कर रहे हैं। कारी साहब ये जो इस वक्त जो जापान के अंदर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक बड़ी बेचैनी फैली हुई है, और आपको पता है कि ये जैसे फितना, जैसे आपने कहा कि भाई आप किसी फितना के हामी नहीं है, और इस फितना को ख़त्म करना है, तो इसमें इस फितनों को ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी के अंदर जो बेचैनी फैली हुई है, इसको खत्म करने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? कुरान और हदीस, उसके ऊपर आ जाओ, सारा मसला खत्म हो जाएगा। वो तो वो उनने भी बड़ी हमने प्रोग्राम किए हैं टॉक शो के, उसके लिए तो उसमें एंड पे उन्होंने सारी तफसीलात, हदीस, कुरान, वो सारा कुछ दिया हुआ है। हम तो आलम नहीं है कि आपके साथ इस इल्म के, कुरान के और हदीस के मुताबिक बात करें। हम तो ये चाहते हैं, आम जो आदमी हैं, कि यार ये इंतशार हमारे इधर पैदा जो हुआ है ना, इसका एक ही हाल है कि कमेटी एक हो, और एक का हाल यही है कि जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सदाकत है, हकीकत है, तो आप अपने जो है दूसरे मसाजिद के लोगों को एक एक करके साथ खड़ा करें। अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं मौलाना सलीम रहमान साहब को कहता हूँ कि ये दलाइल का लिए आप भी और कारी अली हसन साहब भी मनाजरा करें, एक जगह पे बैठे, लेकिन जापान के अंदर ईद एक होनी चाहिए। आप मनाजरे की बात कर रहे हैं, आप मनाजरे की बात कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों बयान दे दिया था कि मौलाना सलीम रहमान साहब जहर का प्याला तो पी सकते हैं लेकिन हमारा सामना नहीं कर सकते इंशाअल्लाह बक़दर ताला। हमारे पास इतने सबूत है। वो काने ने ताड़े नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इतने देखो ना, ये आपके पास सामने जो है ये स्टेटमेंट है, ये एक नहीं है, कितनी स्टेटमेंट उनकी लगी हुई ना। तो आप इनके मुताबिक क्या आप इतना जो है वो शौर नहीं रखते? तो हो सकता है वो सुबह ही आपको चैलेंज कर देंगे, ठीक है आज जी हम करते हैं। आज सुबह तो बड़ी दूर है, मैं इस वक्त आपके जो है ना तवज्जुह से ये आवाज है कि टॉक शो की तवज्जुह से ऐलान करता हूँ और चैलेंज करता हूँ मौलाना सलीम रहमान साहब को। वो कल तो बड़ी दूर है, पता नहीं सांस रहे या ना रहे, अभी आए हमारे सामने, बातचीत करें। बातचीत तो करनी चाहिए उनको, ये तो आप मैसेज आगे चलाए ना कि बातचीत करें, मसले को हल सलीम रहमान साहब करें। कारी साहब जिस तरह कह रहे हैं ये बातें इतनी जब वो कर रहे हैं तो ये क्यों मिसने बन के सारे बैठे हुए हैं? खाली ये तो सारी, मैं तो कहूंगा कि एक सलीम रहमान निकाल दें तो ये कराची के रोहित हलाल कमेटी है। देखा जी, इस पर जो है ये डॉक्टर सलीम रहमान नदवी साहब और उनके साथियों को अभी कुछ सोचना होगा कि ये जो कारी साहब ने अभी जो सबूत सामने रखे हैं और ये जो कम्युनिटी जो जापान में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बड़ी बेचैनी फैली हुई है, इसमें अभी एक बहुत संजीदगी की जरूरत है और ऐसा संजीदा हल निकालना बहुत ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत बन गई है कि इस मसले को ख़त्म किया जाए। कारी साहब ने तो ये बड़ी अच्छी बात किया, उन्होंने कहा कल की तो दूर की बात, मेरे साथ आज ही बैठकर बात करें, टेबल टॉक में शो कर रहे हैं। मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं डॉक्टर सलीम रहमान नदवी साहब और उनके दोस्तों को गुजारिश करता हूँ, अगर वो अपने ख्यालात का आवाज़ या टॉक शो के जरिए करना चाहे तो इसमें हम उन्हें वेलकम कहेंगे। अगर उनका कोई साथी भी आना चाहे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनका ये चैलेंज है कि उनके साथ बैठकर बात किया जाए, बातचीत की जाए और इस मसले को किसी तरह हल किया जाए। तो वह अभी राजा साहब ये जो बात की है, एक बड़ी बेचैनी फैली हुई है, तो आपने पहले भी एक बहुत अच्छा मुस्बत किरदार अदा किया था। अभी ये जो डॉक्टर साहब ने आज बात किया है, इससे एक नई बात छिड़ गई है, एक नया मसला दोबारा पैदा हो गया कि भाई पहले इन्होंने कुछ इनामात भी रखे हैं, अभी इन्होंने कुछ ये सामने जो डॉक्टर सलीम रहमान नदवी साहब की जो तहरीर थी वो भी उनके सामने रखी है, फिर उन्होंने इनको दावत भी दी है कि भाई टेबल टॉक शो के दरमियान मुज़ाकरा करने आ जाएं, कुरान और हदीस की रोशनी में बैठ कर। उसमें कारी साहब भी बैठे हो, सलीम रहमान नदवी साहब भी बैठे हो, हम भी बैठे होंगे,
प्रोग्राम करें। ये एक दफा एक प्रोग्राम हम एंड पे किया था, तो निजी गुफ्तगू हो रही थी मेरी असगर हुसैन साहब से, तो वो कहते जी हम तो उन्हें मानते नहीं है डॉक्टर, ना उनको आलम मानते हैं, वो डॉक्टर आपके जो हैं शाह साहब, वो कब के डॉक्टर बन गए, किस चीज के डॉक्टर बन गए हैं। तो वो लोग कमेटी के जैसे मेंबर हैं, तो इस किस्म के लोग जो हैं वो इनको बैठने देंगे इधर? अगर ये सोच है जैसे लोग असगर हुसैन साहब क्या कोई फल्कियाती सफीर हैं, प्रोफेसर हैं वो, अगर उन्होंने ये कहा कि हम मानते नहीं डॉक्टर को, ये कहाँ के बन गए, ऐसे ही फटा डाला हुआ। जो बंदे बात करने के काबिल नहीं है, जो बंदे बात सुनने के काबिल नहीं है, वो रोहित हिलाल कमेटी के जो है ना वो क्या कहते हैं मेंबर नहीं, वो उनके सरबराह बने हुए हैं। तो बात ये है कि ये इसके काबिल नहीं है। असल में सलीमा रवान नदवी साहब को इनने जो है वो अगवा किया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है इन लोगों ने। वो यरगमाल और उसका चेहरा दिखा के वो शरीफ आदमी है और चेयरमैन चला आ रहा है। तो मैं कहता हूँ किसी कहीं कहीं इसके पीछे कोई चक्कर मकर ना हो, कोई कमेटी बनानी रुई ला कमेटी तो सऊदी अरेबिया से फंड मिलते हो या किसी और मुल्क से फंड मिलते हो। ये आयशा वक्त के साथ आपकी जुबान मुबारक हो, ये वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह ये ओपन करेंगे, वक्त के साथ साथ ओपन करेंगे, ये ओपन करें। और एक बात मुझे एक दोस्त हबीब रहमान साहब ने एक महफिल में बैठे कही थी कि इनसे ये पूछा जाए, लेकिन वो मुतनाज़ा बात नहीं, मुतनाज़ा वो मुझे भी देखो जी मसला ये है, जैसे आपने कहा जी कि असगर हुसैन साहब कहते हैं ये आलम दीन नहीं है। देखो जी आई नो कि मौलाना सलीम रहमान साहब PhD है माशाल्लाह, आलम दीन है, बहुत पाए के आलम है, उनका एक मिनट एहतराम करते हैं। ऐसे आलम दीन की इन जापान जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर जरूरत है। अच्छा, बट मसला ये है कि ऐसा आलम दीन हो, PhD हो, जिनकी जरूरत हो, वो इस्लामिक सेंटर में रहते हो, तो इस्लामिक सेंटर से फारग कर दिया गया। बिकॉज वाई वजह ऐसे आलम दीन की तो जरूरत है। सही है। देखो जी राज साहब, ये तो वो जवाब दे रहे हैं। देखो ना मसला तो ये है। तो बाकी लोग जो हैं वो इस आलम दीन के पीछे छुपे हुए हैं, ये और वो आलम दीन नहीं है, लेकिन वो रुहित हिलाल कमेटी के मेंबर है। राणा साहब, ये रुहित हिलाल कमेटी नहीं, ये इस्लाम को दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो बंदा कुरान देखो अभी असल मसला जो निकला है ना कारी साहब, वो ये है कि ये रुहित हिलाल कमेटी जो है नए सिरे से बननी चाहिए भाई, इसीलिए तो हमने और एक होनी चाहिए और वो नए सिरे से बने। नए सिरे से बनाई हुई सारी उम्र ताहियात भी कोई रवे। जो हमने रुहित हिलाल कमेटी बनाई है आपकी इत्तला के लिए इसलिए बनाई है कि ये होता क्या है कि भाई देखते हैं कि इफेक्ट उधर से आती है, क्या कहते हैं मलेशिया से, और आती भी है या नहीं आती। अगर आती है आपके पास स्टेटमेंट है, आप जिम्मेदार हैं। आपको अगर कहा जाए कि ये 60 बंदों के नाम लिखे हैं या नहीं भी लिखे, आपके साथ राब्ते में है, तो आपका हक बनता है वो स्टेटमेंट सबको जो है मुहैया की जाए, ताकि पता चले हकीकत क्या है। आप हकीकत को तो छुपा रहे हैं। जब आपसे मांगी जाती है स्टेटमेंट दें कि मलेशिया से क्या जो है ना वो अपना क्या ऐलानात हुए, कैसे हुए, क्या स्टेटमेंट है आपके पास, आपसे मांगी जाए तो आप कहते हैं नहीं खबरदार गेट आउट, आप अपना ऐलान करें, हम अपना ऐलान करते हैं। तो इस काबिल है ना, हम सैंडविच बने हुए हैं दरमियान में। आप भी आलम है, वो मतलब सारे एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो भी रुहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन है, और उधर और इधर ग्रुप बंदी करके ना लोगों को पहले ये थे मुतरक भी नहीं थे। सही है। अब ये ग्रुप बंदी के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में किसी तरह बात लगनी चाहिए ना। देखा जी रान साहब, बात ये है कि मेरा तो मशवरा यही है जो मैं पहले किया कि ये नए सिरे से बने कमेटी। सही है। कारी अली हसन साहब उसमें शामिल हो, बेशक, उसमें दूसरे जो उलमा कराम वो शामिल हो, और जिन ये जो असगर हुसैन साहब या इस तरह के मेरी तरह के लोग हैं ये इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। सही, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ रान साहब आपकी बात से। अभी आप देखें कि ये कुछ सियासत नहीं है। चलो सियासत में तो इख्लाफात होते हैं, सियासत में इख्लाफात जमहूरियत का एक पर्सन है साहब, लेकिन ये जहाँ एक दीन है, वो दीन में जो है ये इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये देखें, ये तो बड़ा इंसाफ हुआ और बड़ी हैरत वाली बात है कि डॉक्टर सलीम रहमान नदवी साहब जो चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी है, उनको कुछ दोस्तों ने जुर्माल में और उनसे उनसे सिर्फ अलानात कराने के लिए रखा हुआ। ये तो बहुत ही अफसोस वाली बात है। मौलाना को भी चाहिए, और दूसरे जो है मौलाना जो है इमाम मसाजिद के इमाम हैं, मौलाना अहबाब हैं, उनको आपके तवज्जो से आवाज़ हक टॉक शो के तवज्जो से हम जो है ना उनको दरख्वास्त करते हैं तो आए, वो हमारे साथ बैठे, मिल बैठे, और इस रुहित हिलाल कमेटी का जो है वो इसमें अपना हिस्सा जो है ना वो रखें, और कुरान और हदीस के मुताबिक जो है हम जो है ना वो जो खिदमत कर रहे हैं उसके अंदर अपना भी किरदार जो है वो अहम किरदार अदा करें। हम उनको वेलकम करते हैं इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। सही। अभी नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू माज़िज़ मेहमानों की सुनी होगी। अभी हमारा टाइम जो है खत्म होने वाला है।
बड़ी अच्छी बातें हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई हैं और इसके साथ कुछ आज नए इंकशाफात भी हुए हैं, कुछ नई नई बातें भी सामने आई हैं। आखिर में राना साहब ने, राना इबरार हुसैन साहब सदर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अच्छी एक बात की है, एक बड़ी अच्छी तजवीज़ उन्होंने सामने रखी है कि जो रोहित लाल कमेटी है जापान में एक होनी चाहिए और इसमें बाकायदा इलेक्शन होने चाहिए और उसमें एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई ये 2 साल के लिए 3 साल का एक अरसा होना चाहिए कि इसके लिए भाई जो अक्सरियत जिसका साथ दे। और जो रोहित लाल कमेटी है उसमें जो है उन मेम्बरान को शामिल होना चाहिए जो कि उलमा हजरात हों, जो कौमी मस्जिद में अपनी अपनी मसाजिद में अपनी खिदमत सर अंजाम देने हो, ना कि कोई सियासी आदमी हो, ना कि कोई दूसरे किसी एसोसिएशन का आदमी हो उसको कमेटी में बैठाया जाए। दीन और सियासत ये इसको अलग रखने की ज़रूरत है। तो मैं आज अपने मेहमानों का जनाब कारी अली हसन साहब जो चेयरमैन है इस्लामिक सेंटर जो तजवीदुल कुरान के जापान के रहनुमा है, बड़े मारूफ और सीनियर जापान में इनकी बड़ी कम्यूनिटी में एक बड़ा इनका नाम पाया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दलाल के साथ इन्होंने गुफ्तगू किया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। इसके अलावा मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड में राना इबरार हुसैन साहब है, सदर मुस्लिम लीग नून है। ये इन्होंने हमें कीमती टाइम दिया और बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं। और सबसे आखिर में इन्होंने जो बड़ी अच्छी तजावीज़ दी है कि जो रोया ताला कमेटी है ये एक होनी चाहिए और यह कि इसमें इतफाक़ राय होना चाहिए और जो कम्यूनिटी में जो बेचैनी फैली हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए। और राना साहब ने बड़ी अच्छी दिलार के साथ गुफ्तगू की है। मैं राना साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेने से पहले हमें आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप awaziyat@gmail.com पर हमें अपनी ईमेल भेज सकते हैं, हमें अपनी आरा भेज सकते हैं। आपकी आरा का मैं मुंतज़र रहूँगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे आपके मेज़बान सईम अब्बासी को इजाज़त दीजिए।